मिला पूरे प्रोग्राम के लिए, जो उनका त्याग था, जो समाज के लिए उन्होंने त्याग किया, जो बाबा साहब का सपना था, जो उन्होंने पढ़ा कि मेरा सपना अधूरा है, जो हमारे पूर्वजों से भी बताया जाता था कि भाई हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमें तो कोई शासन तक जाने नहीं देगा। लेकिन बाबा साहब का सपना था कि मेरा ये गरीब समाज इस देश का शासक बने। तो उसी पॉइंट को लेकर के जब मानव काशीराम साहब ने बाबा साहब को पढ़ा और उनको जब ये जाना कि बाबा साहब ने कहा कि मेरे बाद में क्या होगा, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जो पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक कोण था वो मानव काशीराम साहब ने अपना नौकरी को त्याग दिया, घर को त्याग दिया, और उसके बाद में जो आंदोलन खड़ा किया, तो पहले जो ना उन्होंने अपना बाम सेव भी किया, उससे पहले जो ना वो और पार्टी भी दूसरी भी की, जो अपने उस समय राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। तो इस तरह से करके उन्होंने जो त्याग किया और पूरे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम करके उन्होंने जो मोहल्ले खड़ा करा प्रोग्राम, जो आंदोलन खड़ा किया, ऐसा शायद कोई इस पूरे भारत में किसी ने नहीं किया। बाबा साहब की बात में अगर कोई मसीहा है हमारे, तो इस राजनीतिक पॉइंट पे उन्होंने करके दिखा दिया बहन जी के द्वारा कि पूरे उत्तर प्रदेश को उन्होंने बौद्ध में बना दिया। जो बाबा साहब के सपना था कि मेरा भारत बौद्ध में हो, वो सपना भी बाबा साहब के उस सपने को बहन जी के द्वारा मानव काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बना दिया। जो हमारा बृहदत्त के बाद में जो बौद्ध धर्म का शासक था, आखिरी शासक, उसके बाद में पहला चांस बना कि जो बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बौद्ध में बना दिया, और शासक करके 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनवाने का श्रेय सारा मानव काशीराम साहब को जाता है कि उन्होंने जो रात दिन अपना त्याग किया, उसी का आंदोलन। लेकिन समाज आज भी बहक रहा है, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि लेकिन हमारा समाज बहुत जल्दी डगमगा जाता है, लाल रंग में आता है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मंडौली के अम्बेडकर पार्क में, कोंडली के अम्बेडकर पार्क में, मतलब हम सब लोग यहाँ से गोंडा से 3 टेम्पो भर के लेके गए, लेकिन साहब ने वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, पूरा पार्क तो भरा था लेकिन आसपास में चारों तरफ जगह नहीं थी। लेकिन वहाँ बाबा साहब वो मानव साहब ने पूछा कि मेरे समाज के लोगों, मुझे ये बताओ कि अगर इस पूरे भारत में आपके सामने कोई भी ऐसा भगवान आया है जो तुम्हारे कल्याण की बात की हो, जो तुम्हारे सम्मान की बात की हो, ऐसा कौन सा भगवान है? तो ऐसा कोई भी जवाब नहीं दे सका। जब साहब ने 3 बार में ये कहा तो कोई भी जवाब पूरी सभा से नहीं दिया गया। तो जब उन्होंने कहा कि तुम नहीं जवाब दोगे क्योंकि तुम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो आज भी, और जब बाबा साहब तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ को, अपने तुम्हारे बड़ों के लिए पूरा संघर्ष कर रहे थे, पूरा जीवन लगा रहे थे, और पार्लियामेंट के जो है दीवार को हिला दिया, उस समय बाबा साहब जब पूरा संघर्ष कर रहे तो समाज जब भी सो रहा था। और उसके बाद में जब बाबा साहब संसार से चले गए तो मेरा समाज कहता है, आपका समाज कहता है कि बाबा साहब अगर 10 साल और रहे होते तो इस देश का परिवर्तन हो जाता। लेकिन मुझे आज 35 साल से ज़्यादा मुझे हो गए, उस समय की बात है ये। तो मैं 35 साल से कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी है मैंने, ना दिल्ली में, ना पूरे उसमें जो हमारे अच्छे स्टेट थे, तो हिंदी भाषी थे, उसमें मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले गया, और पूरे दिल्ली के अंदर भी उन्होंने हर उसमें विधानसभाओं में झंडे फहराए। तो उस समय आज मेरा पूरा त्याग जो कर दिया है, आज मेरा कोई साथ देने के लिए आज भी समाज नहीं सुन रहा है। और जब काशीराम दुनिया से चला जाएगा फिर क्या काशीराम के लिए रोएंगे कि ऐसा महान हमारी हस्ती हमारे बीच में नहीं आई है। तो है मेरे समाज के लोगों, जाग जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे मानव काशीराम साहब ने कहा था, जिनकी आज पुण्यतिथि पे हम यहाँ पे आज अपनी दोनों अर्पण करने के लिए आए हैं। और हम उनका त्याग के लिए पूरा समाज माने ना माने, लेकिन उनके एहसानों को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अगर बाबा साहब के बाद में कोई हमारे इस भारत में समाज का और हितैषी आया है और ये कब बाबा साहब के सपने को पूरा किया है तो मानव काशीराम साहब ने किया है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यहीं रुकूंगा, और हम उनके लिए धन्यवाद। कितना भी हम उनके इतने मतलब दोनों ऋणी हैं कि जिसका कोई नहीं, पूरे भारत का समाज जो उन्होंने करके दिखाया बाबा साहब के सपने को, कि ये बाबा साहब का जो सपना था कि भाई ये राजनीतिक पॉइंट पे उन्होंने पूरा करके दिखाया।